ध्यान रखिएगा, अकर्म एक ऐसा कृत्य है जिसका कोई भी आधार ही नहीं होता। वो किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी प्रेरणादायक नहीं होता, किसी भी प्रकार का सुफलदायक नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि तमोगुण से ओतप्रोत कर्म से बचें। ये अकर्म है। देखिए, अकर्म और आलस्य में एक डिफरेंस है, एक भेद है। आलस्य जो होता है वो आपको किसी भी कार्य को करने ही नहीं देता। जैसे मान लीजिए, आपसे आपके गुरु ने, आपके माता पिता ने कोई कार्य कहा, तो आप वो कार्य कर ही नहीं रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने किसी ऐसे कार्य के लिए कहा जिसमें परिश्रम की आवश्यकता है और आप वो कार्य कर नहीं रहे हैं, ये आलस्य है। परंतु इस आलस्य में यदि तमोगुण का सम्मिश्रण कर दिया जाए, आप कोई कार्य कर भी नहीं रहे, और जब आपके माता पिता या गुरु ने उस कार्य की विवेचना आपसे की तो आप उन्हें अशोभनीय प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप अपने हाव भाव से या अपने शब्दों से उनका अपमान कर रहे हैं। ये अकर्म है, और अकर्म हमेशा भोगने पड़ते हैं। तो ध्यान रखिए, हमेशा अकर्मों से बचें। और यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि आप स्वाभाविक रूप से इस तरीके की अशोभनीय प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो स्वयं की समीक्षा कीजिए व्यक्तिगत रूप में। कहीं आप में तमोगुण तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका खाना पीना, आपका रहना इस तरीके का हो गया हो कि उसमें तमोगुण का वर्चस्व हो गया हो, और वो वर्चस्व धीरे धीरे आपके व्यवहार में दिखने लग रहा हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तमोगुण यदि आपके अंदर है तो आप अकर्म करते हैं। आलस्य से आपको पुनः अवसर मिल सकता है, परंतु अकर्म भोगने पड़ते हैं। सावधान रहें, अकर्मों से बचें सदैव, और स्वयं की समीक्षा करते रहें। तमोगुणों से बचें। अपने भोजन, अपने आहार, अपने व्यवहार को इस प्रकार से रखें कि उनमें तमोगुणों का कोई भी पुट आना नहीं चाहिए। यदि ऐसा है तो समाज आपको स्वीकार करेगा, अन्यथा अकर्मों के आधार पर आप समाज से बहिष्कृत हो सकते हैं। हमेशा स्वयं की समीक्षा करें कि आपके अंदर तमोगुण बढ़ तो नहीं रहे। यदि तमोगुण बढ़ रहे हैं और आपको विवेचना में पता चल रहा है, स्वविवेचना में पता चल रहा है कि आपके अंदर तमोगुण बढ़ रहे हैं, तो अपने आहार, व्यवहार और अपने परिवेश, इन सबको बदले, गुरु के सानिध्य में जाएं, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही वो प्रक्रिया है जिससे आप तमोगुणों से बच सकते हैं और अकर्मों से आपकी रक्षा हो सकती है। ठीक है।